सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया और नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक साहूकार के लड़के को जीवन दान दिए महादेव 12 साल के लिए। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले तो आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का आप नए नए चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों मेरे रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग के हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और भक्तों तक पहुंचे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और शुरू से अंत तक सुना कीजिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। प्राचीन काल में एक साहूकार थे। साहूकार बहुत धनवान थे, उनके पास धन दौलत का कोई कमी नहीं था और साहूकार प्रत्येक सोमवार को व्रत करते थे और महादेव का पूजा करते थे। महादेव का परम भक्त थे। सुबह पूजा करते थे, शाम को घी का दीपक जलाया करते थे। उनका हर एक सोमवार का यही नियम था और उनको कोई चीज का कमी नहीं था। सिर्फ उनको एक ही बात का दुख था, उनको कोई पुत्र नहीं था। इस बात से साहूकार बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, मैया पार्वती महादेव से कहती हैं कि हे प्रभु, साहूकार आपका परम भक्त है, उसके पास धन दौलत तो बहुत है लेकिन उसको कोई पुत्र नहीं है। आप तो बहुत दयालु हैं, आपको उसकी ये दुख दूर करना चाहिए। तब कहते हैं महादेव, मैया पार्वती बार बार आग्रह करने पे महादेव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, किसान जैसा फसल बोता है वैसा ही काटता है, इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जो साहूकार है उसके जीवन में पुत्र योग नहीं लिखा है, लेकिन आपके बार बार आग्रह करने पे मैं उसको पुत्र तो दूंगा साहूकार को, लेकिन सिर्फ वो 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। तब कहती हैं मैया पार्वती कि आपको उसको पुत्र देना चाहिए। महादेव कहते हैं कि साहूकार को मैं 12 वर्ष तक ही उसको पुत्र दूंगा। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब ये सब बातें वो साहूकार सुन रहा था, शुरू से अंत तक सारी बातें सुन रहा था, मैया पार्वती महादेव की बातें सुन रहा था। तब क्या होता है कि अब वो पूजा करके साहूकार अपने घर चला आता है। कुछ दिन के बाद ही पता चलता है साहूकार को कि उसकी पत्नी गर्भ से है। 10वें महीने में उसका एक सुंदर सा पुत्र जन्म लेता है। साहूकार के घर में बहुत खुशियों का माहौल होता है, खुशियां मनाई जाती है, लेकिन साहूकार को कोई प्रसन्नता नहीं था, उसको कोई खुशी नहीं होता है, क्योंकि साहूकार जानता था कि उसका जो पुत्र है केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा, 12 साल के बाद मर जाएगा। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब साहूकार क्या होता है गुरु भाई बहन कि जब 11 साल का लड़का होता है साहूकार का, तब साहूकार की पत्नी कहती है साहूकार से कि आप लड़के की अच्छी सी लड़की देख के अपने पुत्र की शादी कर दीजिए। साहूकार कहता है कि मैं अपने पुत्र की शादी अभी नहीं करूँगा, अभी मैं इसको काशी जी भेजूँगा इसको पढ़ने के लिए। जब शिक्षा पा लेगा, जब पढ़ लिख लेगा उसके बाद मैं शादी करूँगा। क्योंकि जानता था साहूकार कि मेरे पुत्र का आयु केवल 12 वर्ष ही है। अपने साले को बुला के और साला से साहूकार कहता है कि तुम मेरे पुत्र को लेकर काशी नगर जाओ और रास्ते में और बहुत सारा धन देते हैं और कहते हैं
जहाँ जहाँ रास्ते में ठहरो, यज्ञ करो, वहाँ पे भूखों को भोजन और भंडारा करते जाना, दान पुण्य करते जाना। ऐसा साहूकार अपने साले से कहता है। और काशी नगर के लिए साला और साहूकार का पुत्र दोनों चल देते हैं। मामा और भांजा चले जाते हैं। रास्ते में चलते चलते उनको एक शहर पड़ता है। शहर में एक राजा की लड़की की शादी तय होता है। द्वार पे दूसरे नगर से एक राजा का बारात आया होता है। उसका लड़का एक आंख से काना होता है। अब राजा जब देखता है इस लड़के पर नजर पड़ती है तो क्या सोचता है कि क्यों ना आज दरवाजे पे आया हुआ बारात को आज इसी से जो द्वार का बाराती इसको बना दिया जाए। आज के दिन इसको दूल्हा बना के आज का शादी का सारा संपन्न करवा दिया जाए पूजा। अब क्या होता है कि मामा को बुला के, भांजे के जो मामा था उसको बुला के राजा कहता है कि आज मेरे लड़के की शादी है, लेकिन मेरा लड़का एक आंख से काना है, तो क्यों ना तुम्हारे लड़के को ये शादी का सारा विधि करवा दिया जाए, सारा पूजा पाठ करवा दिया जाए, तुम्हें मैं बहुत सारा धन दूंगा। अब इतना बात सुन के मामा हामी भर देता है और घोड़े पे सवार लड़का दूल्हा बन के बारात सज के राजा साहब के दरवाजे पर लग जाता है। शादी का सारा विधि तय हो जाता है और कन्यादान, विवाह, सब द्वार पूजा सब कुछ हो जाता है उस लड़के के साथ। साहूकार के लड़के के साथ राजकुमारी की शादी हो जाती है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि जब लड़का जाने लगता है अपने मामा के साथ, वो चुंदरी पे लिख देता है राजकुमारी के कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ कल तुम्हारी विदाई होगी वो लड़का, वो राजा एक आंख से काना है। मैं काशी नगर पढ़ने जा रहा हूँ, इसलिए इतना बात लिख के और वहां से मामा भांजा चले जाते हैं। अगले दिन जब विदाई की तैयारी राजा सब करते हैं राजकुमारी के, और जब राजकुमारी अपने चुनरी पे लिखी हुई ये बात पढ़ती है तो अपने पिताजी से कहती है कि मैं इस लड़के के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा दूल्हा नहीं है। मेरी जो शादी हुई है जिससे, वो लड़का ये नहीं है, वो लड़का काशी नगर पढ़ने गया है, इसलिए मैं इसके साथ विदाई मेरी नहीं होगी। राजा साहब ये बात सुन के और बारात को वापस लौटा देते हैं। अब क्या होता है कि गुरु भाई बहन, अब लड़के का जब काशी नगर पहुंच जाता है, वहां पे यज्ञ होता है। मामा यज्ञ रखते घर में, तो लड़का कहता है अपने मामा से कि मामा जी, मेरे सिर में बहुत तेज का दर्द हो रहा है, मुझे नींद आ रही है, लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो गया है, क्योंकि उसका 12 वर्ष पूरा हो गया था गुरु भाई बहन। तब मामा कहता है कि ऐसा करो, तुम जाके अंदर सो जाओ, मैं यहाँ यज्ञ आयोजन करके यज्ञ का पूरा काम खत्म कर तब मैं आता हूँ। अब भांजा जाके अंदर सो जाता है। देखते ही देखते लड़के का 12 साल पूरा हो जाने के बाद उसके शरीर से उसका आत्मा निकल जाता है। अब क्या होता है कि जब यज्ञ हो रहा होता है, यज्ञ पूरा होते ही अभी बीच में कोई चीज की जरूरत पड़ती है, पूजा का सामान है। अब मामा जब अंदर जाता है तो क्या देखता है कि उसका भगिना मृत पड़ा हुआ है, उसका भगिना मर गया होता है। अब वो मन ही मन सोचता है कि घर में तो जग रख रखा हूँ, अगर मैं रोऊंगा पीटूंगा तो जग अधूरा रह जाएगा, तो जल्दी जल्दी यज्ञ का सारा काम पूरा खत्म करके और सबको विदा कर गए, और उसके बाद रोना पीटना शुरू करता है मामा। तब उसी समय वहां से मैया पार्वती महादेव दोनों गुजर रहे होते हैं। तब मैया पार्वती कहती है महादेव से कि हे स्वामी, ये कोई दुखियारा रो रहा है, चलिए देखते हैं क्या बात है। जब मैया पार्वती महादेव दोनों निकट जाते हैं, जाकर देखते हैं तो उस लड़के को जो देखते हैं तो क्या कहती है मैया पार्वती महादेव से कि हे महादेव, ये तो वही लड़का है जिसको आपने साहूकार को 12 वर्ष के लिए वरदान दिया था। तब कहती है मैया पार्वती महादेव से कि हे स्वामी, इसको थोड़ा और जीवन दान दे दीजिए,
माता पिता का इकलौता लड़का है। साहूकार और साहूकारनी की एक ही लड़का है। अगर वो सुनेंगे कि उनका लड़का मर गया है तो वो जी नहीं पाएंगे, रोते रोते मर जाएंगे। आप इसको कुछ और इसको जीवन दान दे दीजिए। तब बार बार आग्रह करने पे मैया पार्वती के महादेव उसको जीवन दान देते हैं और वो लड़का उठ के खड़ा हो जाता है और वहाँ से मैया पार्वती महादेव वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, मामा भगीना दोनों वहाँ से चल देते हैं अपने नगर को आने के लिए, साहूकार के पास आने के लिए। तब रास्ते में फिर से उसको वही शहर पड़ता है जिस शहर में राजकुमारी से लड़के की शादी हुई होती है। अब शहर में जब एक जगह ठहर के यज्ञ करता रहता है मामा और भांजा, उस शहर का राजा देखता है उस लड़के को, पहचान जाता है कि यही मेरा दामाद है और सैनिक को भेजकर उसको अपने घर बुलाता है और बुला के अपने घर में उसकी बहुत खातिरदारी करता है और करके और अगले दिन ही अपनी लड़की का बहुत सारा धन देकर अपनी राजकुमारी का विदाई करता है। अब इधर मामा कहते हैं भांजा से कि मैं जा रहा हूँ और जाके तुम्हारे मम्मी पापा को खबर करता हूँ कि आपके बेटे बहू आ रहे हैं। तब कहता है भांजा कि ठीक है मामा जी आप जाइए। अब इधर क्या होता है कि साला आके साहूकार और उसकी पत्नी दोनों छत पे बैठे होते हैं, मन ही मन सोचते रहते हैं कि अगर मेरा बेटा सही सलामत सकुशल काशी जी से जिंदा वापस लौट आया तब तो हम लोग उतर जाएंगे, अगर मरा आया तो हम यहीं से कूद के अपनी जान दे देंगे। इतने में साहूकार का साला का कहता है साहूकार से कि आपके बेटे और बहू दोनों आ रहे हैं बहुत सारा धन लेके। तब भी विश्वास नहीं होता है साहूकार और साहूकार की पत्नी को। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब देखते हैं कि कुछ ही दूर से अब साहूकार का लड़का और राजकुमारी के दोनों की डोली चली आ रही है और बहुत सारा धन भी है, साथ में बहुत सारे सैनिक भी आ रहे हैं। जब साहूकार की पत्नी दोनों देखते हैं छत से नीचे आके अपने बेटे बहू की स्वागत करते हैं और ये सब देख के खुश हो जाते हैं। घर में महादेव के दया से सोमवार का व्रत करने से साहूकार के घर में जो पुत्र का 12 वर्ष का आयु था उसको जीवन भर के लिए जीवन दान दे देते हैं महादेव। तो गुरु भाई बहन जो सोमवार का व्रत महादेव का करता है, एक कथा को सुनता है, इस चर्चा को सुनता है, उसे महादेव अपना दया कृपा हमेशा बना कर रखते हैं, उसको हर एक दुख मुसीबत से दूर रखते हैं। तो इसलिए ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।